ہیں सोया हुआ महल सदियों से सोया हुआ है, मगर देखते हैं आज दिल की एक धड़कन कैसे सोए हुए महल को जगा देती है। एक ज़माने की बात है, सल्तनत ज़मरान में एक नेक दिल बादशाह रहता था। उसकी बेटी का नाम शहज़ादी मरियम था। शहज़ादी मरियम ना सिर्फ हसीन बल्कि नरम दिल और इल्म दोस्त भी थी। पूरा शहर उसे मुस्कुराहट की शहज़ादी कहता था। एक दिन अचानक रात के टाइम महल पर खामोशी छा गई। खामोशी के छाते ही आसमान काला हो गया, हवा रुक गई और चिराग बुझ गए। एक लम्हे में ही पूरा महल सो गया। महल के बारे में लोग ये सरगोशियां करने लगे कि इस महल में से एक बूढ़ी औरत को निकाल दिया गया था। बुढ़िया ने जाते जाते कहा था, जब इंसानों के दिलों में गुरूर आ जाए तो उनकी आंखों पर नींद छा जाती है। साल पे साल गुजरते चले गए। महल जंगल में छुप गया। लोग भूल गए कि यहाँ कभी जिंदगी भी थी। फिर एक दिन एक शहजादा जिसका नाम शहरज़ाद था, वो भटकता हुआ वहाँ आ पहुँचा। शहरज़ाद जब महल के दरवाजे पर पहुँचा तो उसका दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। महल के अंदर हर चीज़ पर सुकून छाया हुआ था। फूल मुरझाए नहीं थे, पानी का फव्वारा चल रहा था। महल में मौजूद तमाम इंसान सोए हुए थे। जब शहरज़ाद आखिरी कमरे में पहुंचा तो शहरज़ाद ने देखा कि उस कमरे में शहज़ादी मरियम सो रही थी। शहज़ादी मरियम का चेहरा पुरसुकून था, जैसा कि वो कोई ख्वाब देख रही हो। शहरज़ाद ने कहा, हैरत की बात है, इतनी खामोशी में भी ये महल जागता हुआ लगता है। शहरज़ाद को शहज़ादी मरियम के नज़दीक पत्थर की एक तख्ती दिखाई दी। तख्ती पर लिखा हुआ था, ये महल तब जागेगा जब कोई अपने लिए नहीं बल्कि सच्चाई के लिए बोलेगा। शहरज़ाद ने आहिस्तगी से कहा, अगर गुरूर से नींद आती है तो जागना भी एक आजिज़ी से ही होगा। शहरज़ाद के ये कहते ही महल में चिराग जलने लगे और एक एक करते सब लोग नींद से बेदार हो गए। सबसे आखिर में शहज़ादी मरियम की आंखें खुली। महल को जागता हुआ देखकर बादशाह सलामत खुश हो गए। बादशाह सलामत ने खुश होकर शहरज़ाद से कहा, बताओ तुम महल को जगाने के बदले में क्या इनाम चाहते हो? नौजवान शहज़ादा मुस्कुरा दिया और कहा, बादशाह सलामत, मुझे आपसे कोई भी इनाम नहीं चाहिए। इसके बदले में बस मेरी आपसे एक दरख्वास्त है कि आप मेरे से वादा करें कि आप अपना महल गरीबों के लिए हमेशा के लिए खुला छोड़ देंगे। शहज़ादी मरियम शहरज़ाद की ये बात सुनकर मुस्कुरा दी और उसने कहा, दुनिया में अगर ऐसे लोग रहें तो कोई भी महल सोया हुआ नहीं रहेगा। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है, महल जो होते हैं वो दौलत से नहीं बल्कि इंसानियत की वजह से ही जिंदा रहती हैं, हमेशा हमेशा के लिए। कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई, महल अब भी सांसें ले रहा है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि अगले हिस्से में क्या हुआ है तो हमारी अगली वीडियो देखना मत भूलें।